तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग वीडियो में। पटाखे फोड़ना किसे पसंद नहीं है, वहीं बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। और क्या आपको ऐसी ही मैन्युफैक्चरिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नंबर 1, रेड क्रैकर्स बनाने के लिए सबसे पहले इन पेपर्स को एक लकड़ी की मदद से इस प्रकार रोल कर लिया जाता है और इन पेपर्स को रोल करने के बाद इनके बड़े बड़े बंडल बना लिए जाते हैं और बाद में इन बंडलों को इस प्रकार कलर में डुबोकर कलर कर लिया जाता है। और इन सभी पर कलर करने के बाद इन पेपर्स को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बाद में इन सूखे हुए रोलर पेपर्स का बंडल बना लिए जाते हैं और फिर इन पेपर्स रोलर को एक साइज में इस प्रकार कटिंग कर लिया जाता है। इन सभी क्रैकर्स की कटिंग करने के बाद इस प्रकार इस लकड़ी के गोलाकार भाग में इन्हें सेट कर दिया जाता है। और इस प्रकार इन सभी क्रैकर्स को सेट करने के बाद एक साइड के होल को चिकनी मिट्टी से लेप करके बंद कर दिया जाता है और इन्हें बैक साइड से अच्छी तरह फिनिशिंग देने के बाद धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन बंडल्स के सूख जाने के बाद इनमें बारूद को इस प्रकार भर दिया जाता है और सभी बंडलों में बारूद भरने के बाद इनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। बारूद को अच्छी तरह सेट करके इसमें बारूद की बत्ती को इस प्रकार डाल देते हैं और इन रेड क्रैकर्स की बत्ती के सेट होने के बाद फिर इन क्रैकर्स को एक लकड़ी की द्वारा इस प्रकार निकाल दिया जाता है। और पैकिंग करके मार्केट में बेच दिया जाता है। नंबर 2, दोस्तों अनार बम फोड़ना किसे पसंद नहीं है और बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हार्ड पेपर के टुकड़ों को इस प्रकार काट लेते हैं। इन्हें इस प्रकार काटने के बाद गोंद की मदद से इस लकड़ी की सहायता से चिपका दिया जाता है और ऐसी शेप तैयार कर ली जाती है और बाद में इन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन सभी खोल्स के सूखने के बाद इस प्रकार बारूद भर दिया जाता है। बारूद बनने के बाद इस खोल के पिछले हिस्से में इस प्रकार हार्ड मिट्टी से लेप कर देते हैं। इस हार्ड मिट्टी का लेप करने के बाद इसके पिछला हिस्सा बंद हो जाता है और इस मिट्टी का लेप करने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन सभी खोल के सूखने के बाद इनके ऊपर के भाग में बारूद की बत्ती को इस प्रकार लगा दिया जाता है
और एक एक करके सभी खोल में इस प्रकार बत्ती को लगा देते हैं और इन्हें थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लेबल को चिपका दिया जाता है और थोड़ी देर धूप में सूखने के बाद इनकी बत्ती के ऊपर नीले रंग के पेपर को गोंद की मदद से चिपका दिया जाता है। और थोड़ी देर धूप में सुखाने के बाद इन्हें डिब्बों में पैक कर दिया जाता है। और इन पैक किए गए डिब्बों को बड़े कार्टून में पैक करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे फायर क्रैकर्स और अनार बम तैयार किए जाते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके।